जो सनातन पे आस्था रखते हैं वही वहाँ आएँ, सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात, हिंदू में हमारे बुद्धिज़्म है, जैन है, सिख है, ये सब हमारे पंथ से निकले हुए हैं और हिंसा पे जो विश्वास नहीं रखते हैं, जो अहिंसा पे विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग वहाँ पधारें। साथ में ही समिति ने ये निर्णय लिया है आपस में बैठ के कि हम एक विधि परामर्श की एक समिति बनाएंगे जिसमें हमारे क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील और विधि के जानकार अच्छे और अपने क्या बोलते हैं धर्म के जानकार लोगों को रखकर हम 10 दिन में इस बारे में निर्णय करेंगे कि किस प्रकार के लोगों को वहाँ पर आना चाहिए। और एक हमने ये सोचा है कि गौमूत्र, गोबर, गंगा जल और दूध और शहद से जो बना हुआ हमारा पंचामृत होता है, उसका जो पान करे तो निश्चित तौर पर सनातन धर्म पे आस्था रखता हो, उसके लिए कोई मनाही नहीं, ऐसा हम विचार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर कोई व्यक्ति आता है, गौमूत्र का पान करता है, हमारे जो गोबर और गंगा जल का मिला हुआ जो पंचामृत लेता है, तो निश्चित तौर पे वो हमारे धर्म में शुद्ध माना जाता है। उससे बड़ी शुद्धता कोई हो नहीं सकती। गंगोत्री मंदिर के सचिव सुरेश सेमवाल जिस निर्णय की बात कर रहे थे, वह निर्णय अब लागू कर दिया गया है। प्रसिद्ध तीर्थ गंगोत्री धाम को लेकर मंदिर समिति ने एक अहम निर्णय लिया। समिति के अनुसार अब गैर सनातनियों के प्रवेश पर मंदिर में प्रतिबंध रहेगा। हालांकि विशेष शर्त के साथ उन्हें दर्शन की अनुमति दी जा सकती है। यह शर्त पंचामृत, जिसे पंचगव्य भी कहते हैं, के पान से जुड़ी हुई है। अब इस बात को लेकर के बहस तेज हो गई है कि जिस पंचगव्य में गाय का गोबर और गोमूत्र मिला हो, उसका सेवन करना सेहत के लिहाज से कितना सही है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, तो कुछ इसे सनातन की प्राचीन परंपरा से जोड़कर देख रहे हैं। हम आपको इन बहसों से दूर ले जाते हुए जो अब तक प्रमाणित है उसे बताएंगे, लेकिन पहले खबर जान लीजिए वो क्या है। अक्षय तृतीया से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर उत्तराखंड की पावन भूमि पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार धाम और बद्रीनाथ, ये चारों धाम हिंदू आस्था के केंद्र हैं। लेकिन इस बार उत्तरकाशी में गंगोत्री मंदिर समिति ने एक नया फैसला लिया। गैर सनातनियों के लिए प्रवेश की शर्त पंचगव्य अनिवार्य कर दिया गया। गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि यदि कोई गैर सनातनी दर्शन करना चाहे तो उसे गोमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी से बने पंचगव्य का पान यानी सेवन करना होगा, तभी मंदिर में प्रवेश मिलेगा। सुरेश सेमवाल ने यह भी जानकारी दी कि मंदिर परिसर में प्रवेश द्वार पर समिति के सदस्य मौजूद रहेंगे जो इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करेंगे। साथ ही इस व्यवस्था के लिए 8 से 10 सदस्यों की एक समिति गठित की गई है, जिसमें कानूनी जानकारी रखने वाले लोग भी शामिल हैं, ताकि किसी धार्मिक स्वतंत्रता या अधिकार का उल्लंघन न हो। खैर, धार्मिक आस्था का विशेष सम्मान है, कोई इसमें टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या गोबर और गोमूत्र का सेवन शरीर के लिए सुरक्षित है। सबसे पहले जान लीजिए पंचगव्य क्या है। पंचगव्य गाय से मिलने वाले 5 उत्पादों का मिश्रण है, जिसमें गंगा जल, शहद के अलावा गोमूत्र, गोबर, दूध, दही और घी मिलाकर बनाया जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे शुद्धिकरण, रोग निवारण और पवित्रता का प्रतीक बताया गया है। हवन पूजन में इसका इस्तेमाल होता आया है। गंगोत्री समिति का कहना है कि यह सनातन परंपरा का हिस्सा है, लेकिन आज के दौर में जब वैज्ञानिक प्रमाण अपना महत्व रखते हैं, तो क्या कोई रिसर्च इसकी पुष्टि करती है या फिर सेहत के लिए गाय का गोबर और गोमूत्र खतरे की घंटी है। सबसे पहले हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि धार्मिक आस्था अटूट है। करोड़ों हिंदू गाय की पूजा करते हैं। पंचगव्य को पवित्र मानना उनका अधिकार है। हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन जब सेवन को शर्त बना दिया जाए तो स्वास्थ्य की चिंता भी जायज है, खासकर गैर सनातनियों के लिए जिन्हें मजबूरी में इसे स्वीकार करना है। हमारे पास इसका भी आंकड़ा नहीं है कि जो सनातनी हैं उनमें कितनी संख्या ऐसी है जो इस तरह के पंचगव्य का सेवन करते हैं। खैर, आते हैं प्रमाणिक रिसर्च पर। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2023 में एक अध्ययन जारी किया। यह भारत का शीर्ष पशु अनुसंधान संस्थान है, जिसमें साफ कहा गया है कि गोमूत्र मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें हानिकारक बैक्टीरिया पाए गए। 2021 में कोविड काल के दौरान भी इस पर खूब बहस हुई। कुछ लोगों ने गोबर गोमूत्र को कोविड का इलाज बताया, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और डॉक्टरों ने चेतावनी दी, कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है, इससे दूसरी बीमारियां फैल सकती हैं। पीएमसी जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गोबर में ब्लैक फंगस पाए जाते हैं, जिसने कोविड के बाद हजारों लोगों की जान ली। गोबर और गोमूत्र में कुछ पैरासाइट्स भी पाए जाते हैं। की स्पोकिंग रिव्यू साइंटिफिक एवोल्यूशन ऑफ पंचगव्य बताती है कि इस मामले में आयुर्वेद के दावों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मानव क्लिनिकल ट्रायल नहीं है।
ज्यादातर अध्ययन चूहों या लैब में ही हुए हैं। सुरक्षा और प्रभावशीलता पर बड़े पैमाने की अध्ययन की जरूरत है। पंचगव्य के कुछ घटक जैसे दूध, दही, घी तो नो डाउट पौष्टिक हैं, लेकिन गोबर और गोमूत्र का सेवन वैज्ञानिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है। इन सब दावों और रिसर्च के अलावा भी हमने बात की डॉक्टर अरुण केडिया से। देखिए वो क्या बता रहे हैं। देखिए, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो भी चीज़ का सेवन करते हैं, सबसे पहले उसका कुछ ना कुछ रिसर्च या प्रमाण हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि पंचगव्य की मार्केट में कोई प्रिपरेशन अवेलेबल है कि नहीं है। यदि गंगोत्री में उसी समय वहाँ पे पंचगव्य तैयार किया जा रहा है तो वो किस प्रकार से तैयार किया जा रहा है उस पर विचार करना पड़ेगा। और यदि मार्केट में कोई प्रिपरेशन अवेलेबल है तो उसकी स्टैंडर्डाइजेशन है कि नहीं, उसकी इम्प्योरिटीज़ पर कोई वर्क किया गया है कि नहीं, उसमें जैसे गौमूत्र है या फिर गोबर है, उनमें कीटाणुओं के होने की संभावना है और इन कीटाणुओं के लिए परीक्षण किया गया है कि नहीं। तो लोग जब सेवन करेंगे तो जाहिर है कि अगर उनमें कीटाणु हैं तो लोगों को स्वास्थ्य संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसके अलावा गौमूत्र और गोबर की वजह से जो स्मेल है और जो टेस्ट उसका होगा उसकी भी मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद लोगों को स्मेल और टेस्ट पसंद ना आए और लोग वहाँ उल्टियाँ कर सकते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि यदि लोगों को कुछ तकलीफ़ आती है तो वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या तैयारियाँ रहेंगी, उन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए क्या इंतज़ाम किया जाएगा और इस निर्णय को लेने से पहले क्या डॉक्टर्स एसोसिएशंस और अन्य मेडिकल संस्थानों से कोई राय ली गई है या मेडिकल टीम से कोई विचार विमर्श किया गया है, इस पर मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। आयुर्वेद की जर्नल्स में इस पर बहुत कुछ रिसर्च लिखा है, लेकिन जितने पन्ने मैंने पलटाए ज़्यादातर रिसर्च रैट मॉडल्स पे किए गए हैं। ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर इस पर बहुत ठोस रिसर्च मुझे कहीं मिला नहीं, तो इसलिए मैं ये अभी कह नहीं पाऊँगा कि ये ह्यूमन सब्जेक्ट्स पे कितना इस पे रिसर्च हुआ है और इस पे तथ्य जो हम जो आंकड़े सुनते हैं कि ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें इतने मिनरल कंटेंट हैं, ये वाकई में ह्यूमन सब्जेक्ट्स को फ़ायदा देंगे या नहीं देंगे, इस पर मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। यह बहस नई नहीं है। कोविड महामारी के दौरान गोमूत्र पीने और गोबर लगाने के वीडियो वायरल हुए थे। डॉक्टरों ने चेताया इससे इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी बल्कि संक्रमण बढ़ सकता है। कुछ राज्यों में पंचगव्य रिसर्च प्रोजेक्ट पर भी विवाद हुआ, जैसे जबलपुर में कैंसर इलाज के नाम पर करोड़ों का प्रोजेक्ट फाइनेंशियली अनियमितताओं में फंस गया। भारत में आयुर्वेद का सम्मान है, लेकिन WHO और स्वास्थ्य मंत्रालय भी कहते हैं कि कोई प्रमाणिक दावा ट्रायल्स के बाद ही स्वीकार किया जाए। आस्था हमारी पहचान है। गंगोत्री धाम में दर्शन करना हर श्रद्धालु का अधिकार है, लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आती है तो सही निर्णय जरूरी हो जाता है। पंचगव्य का सेवन व्यक्तिगत विश्वास पर छोड़ा जा सकता है, लेकिन इसे मजबूरी बना देने से सवाल तो होंगे ही। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा और द लेंस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।